कक्षा 11 के हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों का 19 मार्च के दिन यानी कि आज ही आपका पेपर रहेगा ये, ठीक है। सुबह प्रश्न पत्र आपका आने वाला है, तो बढ़िया से आप तैयारी करिएगा। मैं जो ये वीडियो बताना हो ना, इसको यदि आपने कंप्लीट किया, इसमें मैं आपको 4 तरह के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपने ये चारों पेपर को अच्छे से सोल्व कर लिया तो डंके की चोट पर कह दूं मैं 70 से 75 नंबर आपको आने वाले हैं। चलिए, बड़े ही रिसर्च के बाद बता रहा हूं बेटा, हर कहीं से उठा के नहीं बता रहा हूं, है ना, ठीक है। अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है, जिस तरह बच्चों को मैंने टॉपर बनाया है और हर साल बच्चे टॉपर जाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग से, इस तरह का अपना रिजल्ट है। चलिए, तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। देखिए, वीर गाथा काल जो है पृथ्वीराज रास हो जाएगा। रामचरित जो मानस है वो आपकी भक्ति काल की है, ठीक है भैया। अगला है मीरा अपना सर्वस्व किसको मानती थी? सब जानते हैं, बच्चा बच्चा कृष्ण जी को मानती थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। ध्यान रखिएगा आप, है ना, बहुत ज़्यादा पूछता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु, ठीक है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है लता मंगेशकर को। पट कथा की मूल इकाई दृश्य आ जाएगा। संक्षेपण का गुण नहीं है। देखो, संक्षेपण में स्पष्टता होती है, संक्षिप्तता होती है, विस्तार होता है, लेकिन शुद्धता नहीं होती। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को क्या कहते हैं? शब्द चित्र कहा जाता है। योग्य इतना। कुल की हानि, कुल की हानि होती है परिवार की मर्यादा, है ना। कुल की हानि का मतलब क्या जाएगा? परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल कहा जाएगा आपका गद्य संग्रह है। गरबा, गरबा जाएगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स का जो स्थायी भाव होता है तो जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं, ठीक है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है, बिंब का मतलब था मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, अपनी करनी पार उतरने का मतलब होता है स्वयं, व्यक्ति स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन, स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया। इसके बाद में आगे अगला है आपका धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था।
तो ये आपका हो जाएगा असत्य। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये आपका ये अभी असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी, असत्य है। और ये भी आपका गलत रहेगा। रोला जो है ना एक मात्रिक सम छंद का उदाहरण है, कि ये बिल्कुल एकदम राइट बात है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया था, ये भी आपकी सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सत्य सत्य के बाद में आपका अगला है, यहां पर है प्रगतिवाद के दो कवियों के और तथा उनकी एक एक रचनाएं बताइए। ठीक है, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताना है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो ये सारे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 तक, इसका सॉल्यूशन है ना अपन पीडीएफ के थ्रू कॉपी में यहाँ पर देखते हैं ना। तो चलिए कॉपी में अपन अच्छे समझते हैं, इसको हट करते हैं साइड में। यहां से देखिए, ये आपका सेट ए जो चल रहा है उसका पूरा सॉल्यूशन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है प्रगतिवाद के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना बताइए। हो गया इतना। इसके बाद में याद भी कर सकते हैं आप, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम आपको बताने हैं, यहां से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो देखिए यहाँ दीवाना का अर्थ होता है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि ये संसार जो है बाहरी आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, मीरा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उसकी अनन्य है। वह पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य पति को मानकर, ये आप याद कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है मैंने ना। इसके बाद में ये द्विवेदी युग के कुछ गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। 2 या 3 आपको कर लेनी, ज्यादा नहीं करनी, पर मैंने पूरी आपको यहाँ पर बता दी है ना। बढ़िया से कंप्लीट करते जाना है ना। ये इसके बाद में ये बचा हुआ इसका द्विवेदी युग की विशेषता का। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। जो निबंध है उसको गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है ना। गद्य की कसौटी इसलिए कहा गया क्योंकि जो कवि रहता ना, देखिए गद्य में आ जाता लेखक, कवि जो रहता ना उसकी 4 पंक्ति लिखी, 4 पंक्ति में से यदि एक पंक्ति भी उसकी अच्छी होगी, भावपूर्ण लिख दी, तो उसकी बड़ाई हो जाती है। लेकिन लेखकों के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी हर पंक्ति पर ध्यान दिया जाता है। कभी कम से कम 5-4 बार वो लिखते हैं किताब, जिसके बाद में एक आधी वायरल होती है, यानी कि सीधी सी बात है। तो ये अपन यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 हिस्से में स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये यहाँ तक ले लिया, यहाँ से याद रखना 1 वाक्य तक है ना, और फिर इसके बाद में ये यहाँ से। चलिए अब आगे है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आजादी के पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो यहां से इसका भी। इसके बाद में इसका अथवा है, ये ले कितने प्रकार की होती है। इसके बाद में यहां से यहां तक हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। हो गया। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये यहां से पटकथा वाला। हो गया इतना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है आपका, मुक्तक छंद की परिभाषा दे दी। अभी तो देखिए पूरे प्रश्न करने अथवा सही थे ना आपको, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना आप तो है ना, कोई से भी प्रश्न आ सकते परीक्षा में। हमारा उद्देश्य यही है कि अब की बार 90 पार, जिन बच्चों को वास्तव में ना 90 के पार पहुंचना है, और वास्तव में जो बच्चा चाहता है कि अब की बार 90 पार, इन बच्चों की तरह देखिए अपनी
ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। यदि आप भी इन बच्चों की तरह अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जो बता रहा हूँ ना उसको कंप्लीट करो, बस आप तो है ना चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी चिंता मुझे है ना। ये देखिएगा, जिसके बाद में ये प्रसाद गुण की परिभाषा लिखनी है आपको, ये देख लीजिए, भले अलग से पढ़ो पर पहले ये याद कर लो, मेरा विश्वास करो आप है ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको, जितनी चीजें बताऊं उसको कंप्लीट करते जाओ। राजभाषा की विशेषताएं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इसका अथवा, यहां से क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अपना एमपी बोर्ड में आता नहीं है ना, रचनाओं से शुरू होती फिल्म, ये रचनाओं से देख लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र का। और ये साहित्य में स्थान, इसके बाद आता है दुष्यंत कुमार, रचनाओं से शुरू में है, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया, और ये साहित्य में स्थान हो गया। फिर आता है बाल मुकुंद गुप्त अथवा प्रेमचंद, ये रचनाएं हैं। रचनाओं के बाद में भाषा है, शैली है, और ये साहित्य में स्थान है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है, अब यहां से जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या बोल रहा है पेपर को, मैं देखो पहले तो आप प्रश्न को, ये यहां पर है ना, ये ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से पहले तो आप, ठीक है। ये इसके बाद में यहां से, इसके बाद में ये अथवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी इसका सॉल्यूशन आगे देंगे ना अपन, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, और यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का अथवा, और 22 और ये 23 रहेगा, है ना। अब यदि बात इनकी करें अपन सॉल्यूशन की, ये सॉल्यूशन देखते हैं इनका, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला हो गया है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पढ़ना थोड़ा सा मेहनत करना बेटा, है ना, अच्छे से। ये सारांश हो गया इसका, यहां से इसका अथवा ही है। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो बताया था अपन ने, ये व्याख्या हो गई। ये इसका अथवा है, 20 का अथवा, सुंदर प्रसंग हो गया। ये व्याख्या है 20 के अथवा की। ये व्याख्या, इसके बाद में इसका अथवा रहेगा। ये जो बच्चों को कोचिंग में बताया वही आपको बता रहा हूँ ना, बढ़िया से मेहनत करिएगा आप, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था, ये 22 है। यहाँ पर आप है ना डेट्स लिखाई है, कोई सी भी तारीख भर सकते, 2024 भर दो लो, ठीक है, तो ऐसे भर दो, हो गया। अब हम आपका जो सुबह प्रश्न पत्र है उसका सेट बी अच्छे से सोल्व करने जा रहे हैं। काल का मतलब प्रारंभ काल वाला, तो भारतेंदु युग पहला है। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? कुमार का प्रतीक माना है ईश्वर को, मतलब ईश्वर को का प्रतीक मान लिया कुमार को, ठीक है।
खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, तातूस। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, चलना। झोला क्या है, एक झोला है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, अब है रिक्त स्थान। यहाँ से अपन देखेंगे तो पहला है आपका आदिवासियों में शराब पीने की जो बुरी लत है वो बढ़ती जा रही है। कवि पास का पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पास। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। डिकोडिंग जो है एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हे भूख मत मचल, इसका आपका आ जाएगा अक्क महादेवी। आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। राजस्थान की रजत बूंदे आ जाएगा अनुपम मिश्र। UAI चौथे का आपको आ जाएगा दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद का आपका आ जाएगा यहाँ पर केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ, इसका जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अंदर बाहर का आपका सातवें का हो जाएगा ये शब्द युग्म। पद्मावत किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, चपरासी के पास। अजंता की जो दीवारें हैं उन पर बने चित्रों को किसने बनाया, बौद्ध भिक्षुओं ने। हो गया इतना। अगला है आपका यहाँ पर भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है, नारद जी को माना गया। और किसको, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में जानी जाती है, तो शमशेर सिंह बहादुर। जहाँ कार्य हो मतलब जहाँ कारण हो फिर भी कार्य ना हो, वहाँ पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को हम संवाद कहते हैं। इसके बाद में जाएगा पंडित अलोपीदीन पर का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी संग्रह सत्य। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। टेलीविजन का सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम संचार माध्यम है, सत्य रहे। करुण रस का स्थायी भाव रति है, असत्य है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, ये सत्य रहे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। नई कविता की दो विशेषता, ये सारा सॉल्यूशन मैं अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जस्ट ये पेपर पहले आप देख लो यहाँ से। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पर जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 है, 13, 14 हो गया, ये हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15, 16 है, 17, 18, 19, यहाँ पर देख सकते हो 19 का अथवा रहेगा ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20 पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा इसका भी अभी आपको। ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका ये अथवा वाला, ये आपका 21 ये यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद में ये यहाँ पर अब ये तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है ना भैया, पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब बिना किसी देरी के है ना अपन इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ठीक है, हो गया इतना, ठीक है भैया।
इसके बाद में इसका अथवा है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये बच्चों ने काट दिए यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन लिखते समय, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करना कंप्लीट इसका। मायके में आई बहन को ने घर, कवि ने घर के को परिताप का घर क्यों कहा गया है? ये भाषा में झारखंडीपन से क्या आशय है? संकलन त्रि क्या है? कहानी के तत्व बताइए। ये यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए ये गलती से वो क्या नई कविता की विशेषता यहाँ पर है, ये है ना, आगे पीछे कर दिया बच्चों ने। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखिका मियां नसरुद्दीन को के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? ये आ जाएगा पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग की काम 2.5 साल तक क्यों चला? ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहेगा आपका। ये यहाँ से औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? संचार क्रांति क्या है? वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा देनी है आपको। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण देना है, ये यहाँ पर हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ये यहाँ से। कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। निपात शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये मिश्रित, क्वेश्चन नंबर 15, मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर, ये यहाँ से देख सकते हैं। अथवा अवतार सिंह सिद्धू पास, रचनाएं भाव पक्ष, योजा कला पक्ष, साहित्य में स्थान। त्रिलोचन जी का आ जाएगा यहाँ से, ये 2 बार भी यहाँ लेना पड़ेगा तो। ये 2 बार में लेना पड़ेगा, इतना हो गया। इसके बाद में ये इतना आ जाएगा। ये रचनाएं भाव पक्ष, स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, यहाँ हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से कला पक्ष का लो, मुझे आ जाएगा साहित्य में स्थान। कृष्ण सोबती और इनका साहित्य परिचय है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये रचनाएं हैं, भाषा, ये शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भाव पल्लवन करना है आपको। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती। ये जल संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाई है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। हम यहाँ से देख सकते हैं, ये भावार्थ रहेगा आपका, ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था ना, तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो यहाँ से ये है, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 मनुष्य वाला। ठीक है भैया, यहाँ पर है ये, इसका हो गया। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, इतना
इसके बाद में ये यहाँ से ठीक है भैया, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये आपको क्वेश्चन नंबर 20, देखो मेरे तो गिरधर गोपाल वाला, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर है। संदर्भ प्रसंग हो गया, पहले ये देख लो आराम से, हो गया संदर्भ प्रसंग। अभी ये व्याख्या, अब इसके अथवा वाला जो है, इसका अथवा वाला ये मैंने कहा वाला चंपा, ले लिया इतना स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में ये यहाँ से संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई। फिर ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका, ये देख लीजिएगा यहाँ से, मियां नसरुद्दीन वाला, ये आप यहाँ से ये वाक्य। ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसका वाला ये है, थोड़ी देर वाला ये यहाँ से। चलिए तो अब अपन है ना हिंदी का जो पेपर आपका होने जा रहा है उसके लिए सेट सी को अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं बड़ी रिसर्च के बाद आपको सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसा कि मैं हर बार ही कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप कर लोगे ना तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ, मैं 75 नंबर तक आप कवर करोगे। चलिए तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। क्लास 11th के हमारे जितने भी विद्यार्थी एनुअल एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों तरह के पेपर एक जैसे ही आता है, आप सब जानते हैं। फॉन्ट चाहे कैसे ही होगा, पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बच्चे क्या है अलग अलग तरीके के पेपर आते हैं, इस तरह का पेपर देख लेते हैं, नहीं ये वो ऐसा नहीं आ रहा है तो ये तो खत्म है। तो मैंने ये नहीं बताया कि ये रियल पेपर है बेटा, मैं बता रहा हूँ कि सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। पूरी बुक का निचोड़ है। आप पहली बार 11th में हो, मैं हर साल पढ़ाता हूँ। मेरा मिशन क्या है, अब की बार 90% जिस बच्चों को टारगेट है बस उन्हीं को ध्यान में रखकर अपन अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जिनको केवल पास होना है ना वो सेट ए और बी कर लोगे, जिसमें आप पास हो। चलिए तो सेट सी को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है। देखिए हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है ना वो भक्ति काल। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? देखिए शिव भगवान का एक दूसरा नाम है चन्न मल्लिकार्जुन। प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो क्या है? गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला। भारत में छपने वाला अखबार था, तो भारत में छपने वाला अखबार है बंगाल गजट। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। अब देखिए आपका जाएगा अगला रिक्त स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? रिक्त स्थान है। राजनीतिज्ञ जो है जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बड़े बड़े सपने। गीत फरोश कविता के रचिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। तो भवानी प्रसाद मिश्र। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में डिडेस की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। भीम बेटका। शब्दकोश में ना केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। डिडेस के 2 भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध काव्य। हो गया इतना, यहां से देख लीजिए। और अब है अगली जोड़ी। जोड़ी में क्या बता रहा है आपको, ध्यान से देखो आप तो, है ना।
बोल रहा है पहला कि मुतमईन, इसका आ जाएगा आपका आश्वस्त। भारत माता का आ जाएगा आपका यहाँ से जवाहरलाल नेहरू। खडेरों की दानी 120 कुइयां। ठीक है। सरकारी पत्र का जाएगा आपका औपचारिक पत्र। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। संक्षेपण, पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। संक्षेपण हो गया है। इसके बाद में आपका जाएगा ये अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है? एक लघु निबंध कहते हैं अनुच्छेद। हो गया भैया। यदि हम बात करें बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई जो है ना वो है रीति काल की रचना। रीति काल। ठीक है। इसके बाद में अगला है मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? 56 किस्म की। धूप का कोटि करने वाले लोकगीत भारत से किस प्रांत के हैं? पंजाब में। पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार किसके आधार पर चुनती है? स्वाव्रत के आधार पर। दसवां रस कौन सा माना गया है? 10वां रस है वात्सल्य रस। रोला छंद में यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का जो अर्थ है वो क्या है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब आगे है आपका सत्य और असत्य। पहला जो है ना वो आपका असत्य रहेगा। दूसरा आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अपन नोट्स भी तो आगे पूरे देखने हैं। यहाँ पर असत्य रहेगा ये। इसके बाद में ये आपका असत्य रहेगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। और ये सारे के सारे निपात शब्द ही के उदाहरण है, हाथों भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। हो गया। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां बत लिखिएगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो उसे तो कवि से कैसे बात करती उसे पता होता। ये सारे जो क्वेश्चन है इनका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया से पेपर को करते हैं साइड में, बढ़िया से, है ना। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन, है ना। ये यहाँ पर ये प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। थोड़ा छोटा कर देते ना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये आपका देख लीजिए सेट सी है ना। बढ़िया से ये हो गया प्रश्न। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके अथवा का है भारतेंदु युग की प्रवृत्ति आपको बतानी है। यहां से हो जाएगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती, इसका सॉल्यूशन है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वहां कवि को उसकी योग्यता के लिए उचित सम्मान देती, वहां उससे बड़े प्रेम सम्मान से विनम्रता की बातें करती, वहां अपने को कुछ सिखाने के लिए कवि से अनुरोध करती। देखिए यहाँ तो आ गया है। बढ़िया से कंप्लीट करो। आपको है ना मेहनत करना है। जिस बच्चे ने मेहनत करी है ना सफलता रंग मचाएगी, है ना, शोर मचाएगी मचाएगी। ठीक है, रंग लाएगी लाएगी, है ना भैया। यहाँ से देखिए आप कहानीकार और प्रमुख कहानी उनकी, ये इसका अथवा है। कहानी और उपन्यास में अंतर। हो गया। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इसका अथवा है। यहां से क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। ये क्वेश्चन 12 है। हो गया इतना। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से देनी है।
व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण के द्वारा समझाना है। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला है, यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यहाँ इसका अथवा है, ये इसका अथवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यहां से हो गया, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, इसका अथवा हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आगे की बात करें अपन तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, है ना। यहाँ से अनुच्छेद लिखना है आपको, और ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ये अभी बच्चों ने कंप्लीट नहीं कराया था। प्रश्न में आपको बता देता हूँ, यहाँ से पहले तो आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो, है ना। तो चीजें इसकी टूट गई है तो उनको मैं ना सॉल्यूशन दे दूंगा अगले वीडियो में पूरा, है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना भाई, है ना। ये देखिएगा, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19, और ये इसका अथवा है, यहाँ से हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर ये 20 स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया था, ये 21 है, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ना हिंदी का पेपर बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, तो ये थोड़ा छोड़ दिया बच्चों ने, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा लिखवा के। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20 तो देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है, हो गया। ये प्रसंग है और ये व्याख्या है, यहाँ पर ये यहाँ से ये सुंदर प्रसंग, और ये यहाँ पर है, ये व्याख्या हो गई है, हो गया। ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 21, ये। अब हम हिंदी का जो आपका सेट डी है इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। बढ़िया से मैं तो तैयारी आपकी करा रहा हूँ। मेरा क्या उद्देश्य है कि हमारे बच्चे अच्छे से टॉपर बने, भले ही आप कोई से भी जिले से हो। मैं जो ये पेपर बता रहा हूँ ना, इनको आप करोगे ना कंप्लीट, तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाओगे। लगातार तैयारी करा रहा हूँ बेटा मैं तो, मेरी मेहनत में कमी नहीं है, आप भी मेहनत में कमी मत रखो। चलिए तो अब ये पेपर अपन समझ लेते हैं। देखिए मीराबाई जो है ना सब कुछ कृष्ण को ही मानती थी, ठीक है। कि उसने कह दिया था कि ले राना संभाल तेरी नगरी, वृंदावन मेरी ससुराल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर भगवान कृष्ण को ही उन्होंने मान लिया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। देखो परीक्षा गुरु जो है ना उसको सबसे पहला प्रथम उपन्यास माना गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय है लता मंगेशकर। पटकथा की मूल इकाई, पटकथा की मूल इकाई आएगा दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण में क्या नहीं होता है, शुद्धता नहीं होती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कैसे पुत्र थे, 5वें, ठीक है भैया। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का प्रसिद्ध व लोकप्रिय माध्यम बना। काव्य में शब्द चित्र, काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। पहला यहाँ पर झई जोड़ी आगे। कुल की हानि, परिवार की मर्यादा। ओस के पुल, गद्य की गद्य संग्रह। गरबा, गरबा का जाएगा गुजरात, गरबा क्या जाएगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, मानव ज्ञान से संबंधित जो सूचना जाएगा विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव। 5 हो जाएगा जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म का जाएगा 6 प्रकार। कितना जाएगा, 6 प्रकार। एकमात्र सहारा,
एकमात्र सहारे का आ जाएगा अंधे की लाठी। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो जगनीक द्वारा रचित कृति जो है ना वो परमाल रासो है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी। ठीक है। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? आलो आदरी जो है ना बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो 5 लाख शब्द है। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं शब्द गुण के। अपनी करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पर स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, ये आपके गलत रहेगी। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी थी, ये असत्य रहेगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, असत्य रहेगा। रोला एक क्या है? एक मात्रिक समछंद है, सत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है। इतना हो गया। ये बढ़िया से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो प्रश्न छठा पढ़ते हैं। प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक रचनाएं। देखिए, नागार्जुन युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, तो ये सतरंगे पंखों वाली दूसरी रचना होगी, तीसरी है प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। ठीक है, और फूल नहीं रंग बोलते हैं। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। अगला है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? देखिए यहां पे दीवाना का अर्थ है पागल। ठीक है, इसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बहा आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है। इसलिए कबीर ने कहा है कि उन्हें स्वयं को दीवाना कहा है। चलिए अगला देखते हैं। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? ठीक है, मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य की भक्ति जो है अनन्य है। वहां पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं। यहां तक कि उन्हें विषपान करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। बढ़िया से शांति से और धीरे से आप तो बढ़िया से कवर करिए, मैं अब सारी चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं आपको देनी है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं आगे को। देशभक्ति, सबसे पहले ये देशभक्ति। इस युग के काव्य में देश की भक्ति के ऊपर से कविताएं लिखी गई। मानव प्रेम द्विवेदी युगीन कविताओं में मानवता के प्रति प्रेम की भावना विशेष देखने को मिलती है। तो ये आप लिख सकते हैं। तीसरा जो है, देखिए 2 पूछता है, 2 नंबर में आता है, 3 नंबर तक आपसे कभी कभी पूछ लेता है ना। तो अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया है। प्राकृतिक चित्रण, द्विवेदी युग की कविताओं में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण देखने को, मनोहारी चित्रण मिलता है और वर्णन प्रधान कविताएं हैं। तो ये आपका लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगला है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। देखिए इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की जो रचना है उनको संपन्न करना कठिन काम है। क्या कह रहा है कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की रचना को संपन्न करना कठिन कार्य है। क्यों है? क्योंकि यदि आप कविता वाली चीज देखोगे ना तो उसमें 4 पंक्ति में से 1 पंक्ति भी सही हो जाए है ना, तो कवि की प्रसन्नता लोग करने लगते हैं। लेकिन ऐसा जब लेखक लिखता है ना तो ऐसा नहीं होता है। तो ये यही बात बोल रहा है कि क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में
यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी हो जाता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता है। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है, उसी स्थिति में ही गद्यकार की प्रशंसा के योग्य होता है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही कठिन कार्य है। निबंध को स्वरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। तो यहां से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सकता है मैंने समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठिन प्रश्न भी नहीं। अगला है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहां से आप इसको कंप्लीट कर लेना, इसके बाद ये तो क्वेश्चन आंसर है, इनको एक एक बार पढ़ोगे ना जिसमें याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहां से हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हो गया। चलिए, यहां पर पूछा है कि ले कितने प्रकार की होती है, तो ये देख लीजिए, ले, विलंबित ले, मध्य ले और दूत ले। दूत ले का मतलब सबसे जल्दी, तीव्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट पत्रकारिता में दुनिया का को किस प्रकार, ठीक है, समेत लिया है। यहां से देखिए, ये और पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 5 पॉइंट बच्चों ने लिख दिए, 2 से 3 पॉइंट आप कर लोगे, जिसमें काम हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न तो आपको पता ही है, 10th में भी आता है, 9th में आता है, 12th, सबको ये पता है ना। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। आप क्या पढ़ो, इसको तो भर बच्चे जानता है, महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर को तो, ठीक है। ये हो गया इतना। मुक्तक छंद, यहाँ एक विषम छंद है, छंद मात्राओं का, वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता, इसमें नाद तथा ताल के आधार पर पंक्ति के ले का विधान कर गतिशील बनाने का अनुग्रह किया जाता है, यही मुक्तक छंद कहलाता है। तो इसको देखिए, ये उदाहरण बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना, पढ़ो जिसमें, है ना, समझ में आ गया। ये मुक्तक छंद है। और लक्षणा, शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अर्थ लक्षित कराने वाले शब्द शब्द शक्ति लक्षणा कहलाते हैं। यहां से देखिए, प्रसाद गुण की परिभाषा, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी, ये इसका उदाहरण रहेगा। ये मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अशिक्षित होना, मोहन की जो पत्नी है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आंखों का तारा होना, ठीक है, बहुत ही प्यारा होना। तो यहां पर देख लीजिएगा, एक अनंत नाम का लड़का, वो अपने माता पिता के आंखों का तारा, इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। देखिए, राजभाषा क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा है, यह शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है, यहाँ रेडियो दूरदर्शन के प्रयोग में की जाती है। राजभाषा की राष्ट्रीयता की भावनाओं को बल मिलता है, तो गेट ना। इसके बाद में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन,